गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, जो हमारा चैप्टर है वो चल रहा था घातांकनी, जिसके हम 10 सवाल कर चुके हैं। और पीछे के जो दो चैप्टर में मैं करा चुकी हूँ, नंबर सिस्टम और वर्गमूल एंड घनमूल। जिसने भी ना देखे हों, पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है, उसको जाकर देख लेना। वो भाई कल मेरी किसी वजह से क्लास नहीं आ पाई, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। अब क्लास कंटिन्यू करेंगे। सवाल नंबर है 11। देखिए, सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 11 में है 8 की पावर कितनी है, 2/3। ठीक, मैंने क्या कहा, बटे में क्या है 3, तो इसको भी क्या बना दूँ, किसी की घात 3। मैं इसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 3, और गुणा में कितना है 2/3। बताओ, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 3 का वर्ग, और 3 का वर्ग कितना होता है 4। आंसर भाई सबके समझ में आ गया होगा। देखो, जो बटे वाला होता है ना, उसी के उसमें तोड़ दो सेम। यहाँ घात 3, यहाँ बटे में 3 था, तो इसे भी क्या बना दो, किसी की घात 3। तो ये किसकी घात 3 है, 2 की। अगर ऐसा ना हो करो तो लिख के देख लिया करो, ठीक है। सम है तो सम का ही बनेगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 कह रहा है 27 की पावर 2x-1 बराबर कितना है, 243 की पावर 3। अच्छा देखो, इसके पीछे क्या है, विषम संख्या है, तो ये किसी विषम संख्या का फैक्टर होगा। अब मैं इसे 27 को इसमें तो तोड़ नहीं पाऊंगी, क्यों, क्योंकि 27 का वर्ग ही कितना होता है, बड़ा होता है 729, और जबकि ये छोटा है, तो इसे भी क्या कर दूं, छोटा। ये बताओ तुम्हें किसका घन होता है, 3 का घन। मैं इसे लिख सकती हूँ 3 की पावर 3, तो इस पूरे की पावर कितनी है 2x-1 बराबर, इसे भी क्या तोड़ू। अब ये 3 के उसमें मैंने तोड़ दिया, तो 3 के उसमें इसको तोड़ के देखेंगे। देखो, 3 3 3 3 3, 3 तिया 9 9 तिया 27, तिया 81, तिया कितना होता है 245, यानी कि 3 की पावर 1 2 3 4 5, कितना हो गया 3 की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ देखो, इसके अंदर गुणा कराएंगे, जब ब्रैकेट लग रहा होता है तो उसकी गुणा कराते हैं, और इसकी गुणा यहाँ भी होगी, और इसकी गुणा यहाँ भी कराएंगे। तो 3 की पावर 3 दूनी 6x माइनस 3 ही का ना 3, और बराबर में क्या है 3 की पावर 5। मैंने उस कल तुम्हें समझाया था कि अगर बेस समान हो तो उसे छोड़ देते हैं, किसकी तुलना कराते हैं, घातों की। यानी कि कितना हो जाएगा 6x माइनस 3, और बराबर में कितना हो गया 5। ये इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस, यानी कि 6x बराबर कितना हो गया 8। अब काट लो, जो कटता है काट लो, जो नहीं कटता छोड़ देंगे। 2 तिया 6, 2 चौक 8, बराबर की चीजें कट जाती हैं, तो x बराबर 4 बटे, ये गुणा की चीज चल जाती है बटे में। या तो आंसर ऐसे मिलेगा, या 3 ही का ना 3, जितनी बार जाता है उसे सही में लिखते हैं, जो बसता है वो ऊपर लिखते हैं, और बटे 3। भाई एक चीज के लिए मैं तुमसे सॉरी चाहूंगी, जो सवाल नंबर 2 है और सवाल नंबर 4 है, उसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, वो मैं तुम्हें अभी करा देती हूँ। सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 4, देखिए उसमें क्या था। देखिए, एक सवाल था ये, ठीक है, इसमें ना मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है लिखने में, बाकी पूरा सवाल ठीक किया हुआ है। उसके लिए मैं तुमसे सॉरी चाहूंगी, और मैं बता देती हूँ कैसे है। देखो, यहाँ बेस समान है, मैंने कहा था अगर बेस समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। 16 9 कितना हो गया 25, यानी कि मैं लिख सकती हूँ 256 की पावर कितनी हो गई 0.25, क्योंकि 0.2 अंक पहले था। ठीक है, मैंने बताया था 0.25 का मान कितना होता है 1/4। ठीक, यानी कि मैं इसे लिख सकती हूँ 256 की पावर 1/4। ठीक, अब या तो इसका निकालो तो 4 मूल, ठीक है, या मैंने तुम्हें बताया था यहाँ बट्टे में 4 हो तो इसे भी किसी की घात 4 के रूप में तोड़ दूं। और भाई देखो, ये सम है तो सम के उसमें टूटेगा। अब 2 में तो टूटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 2 की घात 4 का मान कितना होता है 32। तो ये किसका होगा 4 का, देख लेते हैं। 4 4 4 4 चक 16 चौका 64 चौका 256, यानी कि 4 की पावर 4, और गुणा कितना हो गया 1/4, कट गया। 4 की पावर कितनी हो गई 1। इस जितनी घात होती है उसका मतलब है होता है कि ये वाली जो संख्या वो कितनी बार लिखी जाएगी, एक बार, यानी कि आंसर 4 आना था, और मैं ना 1 लिख चुकी हूँ वहां पे। तो भाई देख लेना और सही कर लेना, ठीक है। और सॉरी उस चीज के लिए, नेक्स्ट टाइम अच्छे से ध्यान रख के तब पढ़ाऊंगी। ठीक, अगला सवाल, सवाल नंबर देखेंगे 13। देखो, अभी जैसे सवाल मैंने कराया है ना 12, सेम सवाल है, कुछ नहीं। देखो, यहाँ 3 है, 3 को मैं छोटा नहीं कर सकती, छोटा किसको कर सकती हूँ 27 को, तोड़ सकती हूँ 3 के उसमें, तो इसको तो ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ अभी कुछ नहीं करना। बराबर, ये क्या है 3 का घन है ना, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 3 की पावर 3। और जब सीख जाओगे ना तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट में यहाँ गुणा कराओगे, यानी कि 2x+1। ठीक है, अब देखो ये कितनी होगी 3 की पावर x+8 बराबर। अब जब कोई घात ऐसा होती है ना, अब ये इतनी बड़ी संख्या, ठीक है, तो इसकी गुणा यहाँ भी होगी और इसकी गुणा यहाँ भी होगी, ध्यान रखेंगे, ये नहीं छोड़ दें ऐसी। तो 3 की पावर 3 दूनी 6x, 3 ही का ना 3, बेस समान हो तो
छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कितना हो गया, x + 8 बराबर कितना, 6x + 3। भाई मैं इसमें से कोई भी जो है वो नहीं कर रही हूँ। अब मैंने ना पीछे ऐसे एक समीकरण वाले सवाल कराए हुए हैं जीरो लेवल से मैथ, उसके नाम से पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। इन सवालों को ऐसे कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि देखो मैंने बताया था शुरू में ही, अगर ये कंडीशन बनी, सवाल तो तुम रखना सीख जाओगे, लेकिन जब ये ऐसी कंडीशन बननी होगी तो फिर वहां पे दिक्कत आएगी। तो इसीलिए मैंने ये सब चीजें वहां पहले करा रखी हैं, तो एक बार जाके जरूर देख लें। अब जिसकी हम वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स को, तो एक्स इधर और संख्या उधर, तो इधर पहले से एक्स ये वाला मौजूद है, उधर क्या एक्स दिख रहा है 6, इधर उठा लाओ, ये इधर प्लस का तो इधर आके माइनस, बराबर संख्या उधर क्या है 3। अब ये वाली संख्या इधर उधर ले जाओ, ये संख्या 8 इधर क्या आएगा प्लस का, तो उधर जाके माइनस का। अब यहाँ देखो 6x में से एक x जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो एक है समझ लो, 6x में से एक x जाएगा 5x। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, जो चिन्ह बड़ी संख्या के आगे होता है वही चिन्ह यहाँ पे आता है, बराबर 8 में से 3 जाएगा 5, बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस, तो इसीलिए यहाँ माइनस। ठीक, अब देखो इससे कट गया ये, 5 से कट गया ये, 5 ही का ना 5, यानी कि कितनी बार, अब जीरो मत लिख देना, एक बार कटा, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1। मैं फिर से गड़बड़ कर रही हूँ बोल बताते हुए, तो x का मान कितना आएगा 1। आई होप सभी को अच्छे समझ में आया हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर देखेंगे 14। देखो सवाल नंबर 14 में कह रहा है a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, तो उसने दी कंडीशन a की पावर b बराबर कितना 125, तो इसका वैल्यू निकलवा रहा है। तो ये वैल्यू तो तभी निकाल पाओगे ना जब a और b का वैल्यू तुम्हारे पास होगा, तो a और b का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए a की पावर b, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, किसकी पावर 3 है, 5 की पावर 3 है या नहीं, बात तो भी यही है, जो वैल्यू जिसके सामने वो उसकी वैल्यू, a का मान कितना 5, b का मान कितना 3। ठीक है, यहाँ लगाओ 5 - 3, अब यहाँ जोड़ रहे हैं तो 5 + 3 - 4, ये कितना हो गया 2, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा। अब यहाँ देखो 5 और 3 8, 8 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 4, और 2 की घात 4 का मान कितना होता है लिख लेते हैं। इस जितनी घात लिखी होती है उसका मतलब होता है कि ये जो संख्या है ना वो उतनी बार लिखनी है, तो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 16। अच्छे समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, भाई प्रैक्टिस करते रहो, पीछे के जो सवाल करा दिए हैं मैंने उनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहो। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो है वर्गमूल घनमूल करा दिया और नंबर सिस्टम करा दिया तो उसकी प्रैक्टिस करनी छोड़ दो, नहीं, प्रैक्टिस करते रहना जरूर। 10-10 सवाल भी रोज रोज करोगे तब भी जो है रिविजन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखिए सवाल नंबर 15 क्या दिया है, 2 की पावर 2x + 21 बराबर 32 की पावर 3x - 1। अच्छा 2 को तो तोड़ नहीं सकते, अभी देखो मैंने बताया बेस समान बनाना होता है, इसको तो तोड़ सकती हूँ। ठीक है, इसे नहीं तोड़ सकते, इसे ऐसे लिखेंगे 2x + 21, ये 2 की पावर कितनी है, अभी देखो 2 की पावर 4 का मान 16, 16 दूनी 32, क्या 2 की पावर 5 है ये, इस पूरे की पावर कितनी है 3x - 1। अब यहाँ गुणा कराओ, 5 दिया 15, एक बार लिख लो, 2 की पावर 2x + 21 ऐसे ही बराबर 5 दिया 15x, और 5 ही का ना 5 - 5, बेस समान होते हैं तो छोड़ देते हैं, तुलना किसकी कराते हैं घातों की, यानी कि 2x + 21 बराबर कितना हो गया 15x - 5, x वाले इधर संख्या उधर, तो x वाला पहले से इधर मौजूद है 2x, लेकिन उधर क्या है 15x इधर प्लस का तो इधर आके माइनस का, उधर संख्या क्या मौजूद है पहले से ही 5, अब इधर से जाएगी 21 इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, 15 में से 2x जाएगा तो क्या 13x, बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस तो यहाँ माइनस बराबर 25, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, इसकी भी एक वीडियो पड़ी हुई है जरूर जाके देख लेना। तो 25 और 5 कितना हो गया 30, 25 और 5 30, बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस, तो इसलिए यहाँ भी माइनस है। मैं कहीं गलती तो नहीं हो रही, 21 है ये, सॉरी 21, ये कितना हो गया 26, बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस इसलिए यहाँ माइनस, देखो माइनस से माइनस खत्म, 13 दूनी 26, यानी कि x बराबर कितना आ गया 2। भाई प्रैक्टिस कर लेना है वैसे सवालों की, कई सारे सवाल करा चुकी हूँ मैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 16। देखो सवाल नंबर 16 दिया है 243 की पावर n/5 × 3 की पावर 2n + 1 और बट्टे में है
9 की पावर n इंटू 3 की पावर n-1। अब देखो जिसे जिसे 3 को तो तुम तोड़ नहीं सकते, इन्हें ऐसे छोड़ेंगे, इसे तो तोड़ सकते हो। देखो यहाँ की घात क्या है 5, तो इस तरीके बना दूं किसी की घात 5, तो ये किसकी घात 5 है 3 की पावर 5, और गुणा में क्या है n/5 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 ऐसे ही। अब यहाँ देखो ये क्या है 3 का वर्ग यानी कि 3 की पावर 2n हो गया, इंटू क्या है 3 की पावर n-1। अब देखो इससे तो कट गया ये, ठीक है। अब मैंने बताया था गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ कितनी है 1n, एक 3 की पावर n ही तो है, और यहाँ क्या है 3 की पावर 2n, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 3n और प्लस 1 ऐसे ही। और बटे में क्या हो जाएगा देखो 2n ये रही 1n ये रही, 3 की पावर 3n और माइनस का कितना है 1। अब देखो यहाँ सारे रूल लगते चले जा रहे हैं, और मैंने बताया था अगर बेस समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं, यानी कि 3 की पावर 3n प्लस 1 माइनस घट जाती हैं, तो ये 3n और कितना हो गया माइनस के 1। अब देखो तुम्हें मैं ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं लिख दे रही हूँ, क्यों क्योंकि अब माइनस के अंदर गुणा करानी पड़ेगी। तो 3 की पावर कितनी हो गई 3n ऐसे लिखेंगे, अब माइनस के अंदर गुणा कराओ, प्लस माइनस माइनस के 3n माइनस माइनस प्लस का 1। देखो इससे ये कट गया, 1 और 1 2, यानी कि 3 की पावर 2 का मान कितना होता है यानी कि 3 का वर्ग 9। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखेंगे सवाल नंबर 17। देखो ये क्या बटे में 3 है ना, तो इसे भी क्या तोड़ दूं, किसी की पावर 3 में, तो किसकी पावर 3 है 4 की पावर 3, और गुणा में कितना है माइनस के 2/3 गुणा। अब यहाँ देखो ये माइनस है, तो ये 1/2 ये माइनस में है ना, जैसे मान लो कि माइनस की घात 2 है, अगर मुझे इसे प्लस में करना तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, तो ये कितनी हो जाएगी 4 की पावर 2, ये कट गया। अब यहाँ देखो 4 की पावर, अब बेस समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो माइनस के 2 और प्लस के 2, और तुम्हें पता है प्लस माइनस कट जाता है, कट गया कितनी, यानी बचा क्या घट गया, यानी कि 4 की पावर कितनी बची 0, और जब किसी की पावर 0 तो उसका मान 1। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 18 देखिए। सवाल नंबर 18 दिया गया है 10 की पावर 1/2, फिर दिया गया है 0.00 1 की पावर 1/3 माइनस 0.0 16 की पावर 1/4 गुणा 3 की पावर 0 प्लस 5/4 की पावर -1। अच्छा या तो यहाँ सीधा वर्गमूल निकाल दीजिए, या इसका यहाँ घनमूल निकाल दीजिए, या फिर जो मैंने बताया है बटे में 2 है तो इसे भी किसी की घात 2 बना दूँ, यहाँ 3 है तो इसे भी किसी की घात 3 बना दूँ, ठीक है। तो या तो वर्गमूल निकाल के रख लो, वर्गमूल निकाल के रख देते हैं। अगर पता है संख्या छोटी है वर्गमूल निकाल सकते हैं तो वर्गमूल निकाल दो। तो यहाँ देखो बटे में 3 है तो जोड़ा बनेगा, घनमूल में 3 का जोड़ा बनेगा, यानी कि पॉइंट आएगा 1 अंक पहले, और 1 का घनमूल 1 ही होता है, तो 0.1 माइनस ये किसकी घात 4 है, यानी कि देखो यहाँ 4 है तो जोड़ा बनेगा 4 का, यानी कि पॉइंट देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि किसकी पावर 4 है 2 की पावर 4 और गुणा कितना 1/4, किसी घात 0 तो मैं वैल्यू 1। अब यहाँ देखो अगर ये क्या में है माइनस में, अगर मैं इसको उलट दूँ तो ये क्या में हो जाएगा प्लस में, इससे ये कट गया। यहाँ कितना होगा देखो, अगर पॉइंट हटाऊँ तो बटे में 1 0 बढ़ेगा और उससे कट जाएगा ये, यहाँ कितना बचा 1 माइनस कितना 0.2 और प्लस कितना 4/5। 1 में से अगर 0.2 घटाओगे तो कितना बचेगा 0.8 और प्लस कितना 4/5, यहाँ घटा लेना, नहीं पीछे होता तो पॉइंट पीछे मान लेते हैं, उसमें से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 0.8। अब जिसके बटे में अगर कुछ भी ना हो तो हम क्या करते हैं उसकी इधर गुणा करा देते हैं, तो 8 पंजे 40, पॉइंट कितने अंक पहले 1 अंक पहले, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ, और प्लस में कितना 4 बटे में हो गया 5, 4 और 4 कितना हो गया 8/5। या तो आंसर मिलेगा ये आंसर क्या होगा 5 ही का ना 5, जितनी बार जाता है उसे सही में लिखते हैं, जो बचता है उसे ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग दे रहे होते हैं वो नीचे लिखते हैं। आंसर या तो 8/5 या 1 से ही 1/3। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 19.00032, तो ये किसकी पावर है, इसकी पावर है 0.6, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब तुम कहोगे तुमने तो ऐसे बताया था कि जोड़ा उतना बना लेते हैं, अब यहाँ तो कुछ संख्या बटे में दी ना, तो क्या करें, कुछ नहीं करना, 0.00032, अगर तुम इसे हटाओगे तो क्या बटे में 10 आ जाएगा,
यानी कि 0.6 है। 0.6 को जब तुम इतना हटाओगे तो 2 या 6, 2 पंजे 10, ये तो बनेगा, यानी कि 3 की पावर 5 बनेगी। अब बट देखो 5 है तो यहाँ पता चल रहा है जोड़ा बनेगा कितने अंकों का, 5 अंकों का। पॉइंट आएगा 1 अंक पहले। ये किसकी घात 5 है, 2 की, यानी कि 0.2 की पावर 5, तो गुणा कितना हो गया, 3 की पावर 5, ये कट गया। इसका मतलब है घात 3 है तो इसका मतलब कितनी बार लिखूं, 3 बार। 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब ये तो पता चल गया 8 आ गया, लेकिन पॉइंट क्या होते हैं, गुणा में जुड़ जाते हैं। 3 अंक पहले आएगा तो 2 जीरो एडजस्ट करने पड़ेंगे, यानी कि 0.008 आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर देखेंगे 21। देखो जो सवाल नंबर 20 है ना, वो सवाल नंबर 19 के जैसा है, ठीक है, तो इसलिए वो मैंने छोड़ दिया। तो देखेंगे सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 में कह रहा है 16 की पावर 0.36 और फिर 256 की पावर कितनी है, 0.07। देखो ना तो घाते समान है और ना ही बेस समान है, तो मैं क्या करूँ, बेस को समान बना लूँ। अब ये मुझे पता 256, ये 16 है और 256 क्या है, 16 का वर्ग, तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। 16 की पावर कितनी होगी, 0.36 गुणा, बताओ मैं इसे लिख सकती हूँ 16 की पावर 2 और इसकी पहले से पावर क्या है, 0.07। तो ये कितना हो गया, 16 की पावर 0.36 गुणा, जब घात की घात होती है तो उसकी क्या हो जाती है, गुणा, 7 दूनी 14, यानी कि 16 की पावर 0.14। अब देखो बेस समान है तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, यानी कि 16 की पावर कितना हो गया, 0.36 प्लस के कितना हो गया, 0.14, यानी कि कितना हो गया, 16 की पावर 0.50। और मैंने तुम्हें बताया था 0.50 बराबर कितना होता है, 1/2। मैं लिख सकती हूँ, चलो लिख दो पहले इतना, यानी कि इसका मतलब कितना हो, 16 की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब या तो इसका वर्गमूल निकाल दो या ऐसे किसी की घात 2 में तोड़ दो। क्या है, 4 की पावर 2 और गुणा में पहले से ही मौजूद है, 1/2 कट गया, 4 की पावर 1 का मान 4। नेक्स्ट सवाल, बेस समान है तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, कितनी होगी, 5 की पावर 7, 4 कितना 11 और बटे में कितना, 5 की पावर 8, भाग में घाते क्या होती हैं, घट जाती हैं, यानी कि 5 की पावर 11 माइनस 8 कितना बचा, 5 की पावर 3 और 5 का घन कितना होता है, 125 आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 23 देखते हैं। सवाल नंबर 23 दिया है 8/125 की पावर माइनस के 4/3। अच्छा मैंने कहा था अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो घात क्या में हो जाती, प्लस में, तो मैं इसको लिख दूं 125 बटे कितना 8 और पावर कितनी हो गई, 4/3। अब देखो ये 3 है तो इसे भी तोड़ दूं किसकी घात 3 में, ठीक, तो 25 किसकी पावर 3 है, 5 की, 8 किसकी पावर 3 है, 2 की, यानी कि मैं लिख सकती हूँ इतना, और गुणा में पहले से चल रहा है 4/3, ये कट गया, ठीक है। अब निकालना 5 की पावर 4 कितनी होती है, तो 5 को लिखो 5 बार, 4 बार सॉरी, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे कितना हो गया, 625 बटे 2 को भी लिखेंगे 4 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, या तो आंसर इतना दिया होगा या फिर इसको भाग करा के वो तुम देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 24। मैंने तुम्हें पीछे सवाल कराए थे, अगर यहाँ पे होता है, अगर मान लो 3 है तो इसका मतलब होता है 1 मान लो यहाँ x था तो ये क्या कितना हो जाता है, x की पावर 1/3। तो वही यहाँ पे करना, बेस क्या है देखो 5, 5 की पावर कितनी 9 गुणा, बटे ये क्या है, गुणा में जाएगा तो यानी कि 1/3, ऐसे यहाँ तो गुणा 1/6 और घात क्या है 4 गुणा 4, ठीक है। ऐसे यहाँ आ जाएगा इंटू 5 की पावर 9 गुणा 1/3 गुणा 1/6 और गुणा में कितना 4, जो कटता है उसको काट लेंगे। यहाँ देखो 3 दूनी 6, सॉरी बट्टे में जाएगा ना, 1/6, ये भी बट्टे में जाएगा, ठीक है। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ से निकला 5 की पावर 2 और सेम संख्या उधर है तो यहाँ भी क्या निकलेगा, 5 की पावर 2, बेस समान हो तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, यानी कि 5 की पावर 4, सही है। आज मेरे जो है 24 तक सवाल कंप्लीट हो गए हैं, और अगर इतने तक में अगर किसी को सवाल समझ में नहीं आए हैं तो मुझे कमेंट्स करें कि हमारी समझ में नहीं आया है, तो ये वाला सवाल हमें दोबारा समझा दो, ठीक। मैंने पीछे पूरे 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं, तुमसे विनती है कि उन्हें जाके जरूर देख लें, उससे क्या होगा, प्रैक्टिस करोगे बार बार तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, चाहे वो पीछे का कोई सा भी सवाल हो, कि हमें वो वाला सवाल तुम करा दो, तो मैं ज़रूर तुम्हें वो सवाल करा दूंगी, ठीक है। और भाई इसके लिए बड़ी सॉरी चाहूँगी कि कल मैं क्लास नहीं डाल पाई, आज की क्लास यहीं तक।